क्या दिक्कत? क्या मोदी के पास जाएंगे छुट्टा लेने? बैंक में पड़ा हुआ है। जब नोटबंदी हुई तो कैसा कुत्ते की तरह लाइन लगाए हुए थे। नोटबंदी हुई, हर जनता परेशान थी। अच्छा, 15-15 लाख रुपए तो सरकार बताई थी कि अकाउंट में आएगा। हाँ, किसको दिया? 15 पैसे दिया क्या हमारे को? हमारी सारी ज़िंदगी हमारी चली गई कांग्रेस सरकार में, मगर अब जो बीजेपी आई है तो हमारे देश का सत्यानाश करी है। क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है जब बीजेपी आई है तो देश का सत्यानाश हो गया? 2 साल बंदी थी, लॉकडाउन था 2 साल, तो पूरी दुनिया में लगा था ना। और सब खाने के वांटे थे किसने? गवर्नमेंट इस चीज़ को पहले सोचती, 2000 की नोट लाती ही नहीं है कि 30 सितंबर तक के आप उसको वापस करना है आपको बैंक। कोई मतलब ही नहीं है ना उसमें। तो 2000 की नोट पे तो चिप लगाएंगे। मैं सुना था कि चिप लगाएंगे। फेलियर। हिंदुस्तान से ज़िंदगी में कभी करप्शन खत्म नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान से ज़िंदगी में कभी करप्शन खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक कानून बनता है तो उसके तोड़ने के 10 रास्ते निकलते हैं यहाँ पे। कुछ कांग्रेस एक ऐसी कांग्रेस थी, कांग्रेस के टाइम पे हम लोग ने बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। अभी ये ना पूरा हिंदुस्तान ऐसा लगता है बेच दिया मोदी ने। रात 8 बजे 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 की नोट पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान के लोगों में हाहाकार मच गई। बैंक्स और सभी जगहों पर जो है लोगों की भारी भीड़ देखी गई। एटीएम्स बंद, बैंकें बंद थी। अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ कुर्ला में और ये मुंबई के अंदर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असर लोगों पे क्या हुआ। 1000 रुपये की नोट को 30 सितंबर तक का बैंक में फिर से जमा करना है। हाँ बिल्कुल। कैसे लगता है आपको, कैसा सही डिसीजन है? सबसे पहली बात तो ये सरकार को 2000 की नोट बनाना नहीं चाहिए था। पूछो क्यों? जो आदमी 6000 रुपये की नौकरी कर रहा है, अगर उसको आज के दौर में कौन 6000 रुपये की नौकरी? एक मिसाल 6000, 8000, 10,000 पकड़ लो। नौकरी करता है ना 8-10 हज़ार में आदमी, अगर उसको 4 नोट मिल जाए, अगर उसको 100-200 रुपये का सामान अगर घर में ले जाना तो 2000 का छुट्टा देगा कौन? कौन देगा? कोई देता है? पहली बात तो हमारी सरकार को ये 2000 की नोट बनाना ही नहीं चाहिए। अगर उसने बनाई है तो उसको बंद करना नहीं चाहिए। क्यों, आपको क्या लगता है ये सरकार का फेलियर है कि बताया काला धन वापस आ जाएगा? ये सरकार 2000 की नोट ला के अब फिर बंद कर रही है। ये सरकार की बेवकूफ़ी है। अपनी जो सरकार है इसकी बेवकूफ़ी है कि उसको तो पहली बात तो उसको 2000 की नोट बनाना ही नहीं चाहिए। 1000 की नोट जो बंदी की है उसके बदले में दूसरी नोट आप बना सकते थे। 2000 की नोट 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाले को अगर 2000 की नोट मिलेगी, अगर 150 का उसको सौदा लेना है तो कौन देगा छुट्टा? तो क्या दिक्कत? क्या मोदी के पास जाएंगे छुट्टा लेने? आपको लगता है कि फेलियर है एक तरीके का, क्योंकि सरकार ने जो इस हिसाब से नोटबंदी की, अचानक लोग एटीएम के बाहर खड़े रहे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, एटीएम बंद थे, बैंक्स बंद थी। कितने लोग परेशान थे जिनका पैसा, दुनिया का पैसा बैंक के ऊपर बैंक में पड़ा हुआ है। जब नोटबंदी हुई तो कैसा कुत्ते की तरह लाइन लगाए हुए थे। यह हर जनता जानती है। लेकिन उसमें तो कोई नेता या कोई बड़ा आदमी तो लाइन लगाते हुए दिखा नहीं, सब गरीब कोई नहीं, सब गरीब। जितने भी लाइन लगाए सब गरीब। जिनके 5000 जमा है उनको 500 की ज़रूरत है, पहले लाइन लगा ले। 5000 उसका जमा है, 500 की ज़रूरत है उसको, तो लाइन लगी थी। नोटबंदी हुई, हर जनता परेशान थी। अच्छा, क्या फ़ायदा हुआ नोटबंदी से? ये हमारे को नहीं, सरकार को फ़ायदा हुआ। सरकार तो बोल रही थी कि नोटबंदी करने के बाद काला धन वापस आ जाएगा स्विस बैंक से। हाँ, तो किसको दिया काला धन? अगर काला धन वापस आया तो वो मिला किसको? 15-15 लाख रुपए तो सरकार बताई थी कि अकाउंट में आएगा। हाँ, तो किसको दिया? 15 पैसे दिया क्या हमारे को? क्यों ऐसा, इतना विरोधी क्यों? आप बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी, आप इतने विरोधी क्यों हैं आप? सिर्फ कांग्रेस सरकार से एकदम सहमत है। हमारी सारी ज़िंदगी हमारी चली गई कांग्रेस सरकार में, मगर अब जो बीजेपी आई है तो हमारे देश का सत्यानाश करी है। क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है जब बीजेपी आई है तो देश का सत्यानाश हो गया? 2 साल बंदी थी, लॉकडाउन था 2 साल, वो तो पूरी दुनिया में लगा था ना। और सब खाने के वांटे थे, किसने दिया खाने को? सरकार आई क्या खाने के लिए, देने के लिए? सरकार ने तो राशन फ्री बांटा। राशन फ्री बांटा तो किसको बांटा? सब बड़े बड़े लोग को बांटा। गरीबों के हाथ में मिला? गरीबों को मिला क्या? जब गरीब जाते थे लाइन लगाने के लिए उनको धक्के मार के भगाया जाता था। सरकार ने अनाज, गेहूं और चावल सब दिया था, मगर सब बड़े बड़े लोगों के घर में बटा, गरीबों के घर में नहीं बटा।
आपको नहीं मिला? हमको नहीं मिला। जब सरकार तो बोल रही है कि हमने बहुत कुछ कर दिया देश के लिए, हमारे आने के बाद सारे परिवर्तन हो गए। नहीं नहीं, ये देश जो है ना बेकार है, ये एकदम बेकार है। ये जो देश बेकार है, एकदम ये देश चल बेकार रहा है या सरकार बेकार है? सरकार बेकार है। देश तो सही है, देश हमारा कल भी आ जाता, आज भी आ जाते, मगर हमारे देश चलाने वाले जो है ना वो ये समझ लो वो लोग बंदिश में हैं। उनके पीछे भी किसी का हाथ होएगा। किसका हाथ लगता है? अब ये नहीं बता सकता मैं, उनके पीछे भी किसी का हाथ होएगा। सरकार ने ना 30 सितंबर तक का 2000 की नोटों को फिर से बैंक में जमा करने को कहा है। कैसा लगता है आपको, क्या तकलीफ होगी लोगों को, कि कैसे रहेगा मार्केट? तकलीफ इससे पहले तकलीफ देखी नहीं, इससे पहले तकलीफ हुई थी कि नहीं। 1000 की नोट बंद किया है, दूर से निकालो, वहाँ से निकालो, उसको निकालो। काला धन जो है वो जो है आ जाए लोगों को 15-15 लाख। हाँ, अभी कौन सा धन निकाल रहे हैं? फिर अभी कौन सा धन निकाल रहे हैं? वो तो सरकार अभी जैसे 2000 का जो नोट था पहले जो लाई थी कि वो काला धन, उसकी वजह से हमारा वेरिफिकेशन खत्म हो गया इंडिया का। क्या खत्म हो गया? नोट की वजह से हमारे इंडिया का वेरिफिकेशन खत्म हो गया। बड़ी नोट छापोगे तो दुनिया का हिंदुस्तान नीचे जाने वाला है। हिंदुस्तान को आगे करना है तो सबको मिलकर करो। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब क्या है? किसको करेंगे सपोर्ट? हमारा फ़ायदा किससे है? पब्लिक आम फायदा कौन क्या करेगा? लगता है आपको कि सरकार ने जो अचानक से नोटबंदी की, फिर नई नोट निकाली, बताया गया उसमें चिप लगा हुआ है, पब्लिक को चूतिया बनाने के धंधे कर रहे हैं भाई साहब। सरकार किसी की नहीं होती है, उनको धंधे, हमको लोग गरीब लोग के धंधा कर रहे हैं, काम धंधा हमारा चल रहा है। क्या लगता है आपको सरकार का फेलियर है? लास्ट तक फेलियर चलेगा और फेलियर ही रहेंगी सरकार। ये सरकार कभी किसी का सोच नहीं ना, हमारा खाली हमारा भरो, तुम्हारा करो और तुम मरो। अभी ये जो नोट जो निकली है इसके बाद लोगों की जेब पे कितना असर पड़ेगा, धंधे पे, क्योंकि आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा धंधे पे? फ़र्क पड़ रहा ना, पब्लिक का पैसा नहीं है, पब्लिक कहाँ से लाएगी पैसा? का कितने बार आपने कितने पहले आपने 2000 की नोट देखी थी? कितने जब निकली 5 साल पहले, वही भी 2000 की नोट कब देखी आपने आखिरी बार? अभी तो हमको देख के कम से कम महीना भर हो गया। नहीं देखा आप? नहीं देख रहे। कहाँ गई जब 2000 की नोट मार्केट में आई तो गई कहाँ? तो मोदी के पास है ना, और जिनके उनके लोग हैं उनके पास है, मंत्रियों के पास। नाम लूँ? कौन कौन है, किन की बात कर रहे हैं? मैं अभी क्या बोलूँ आपको, अभी आपको इतना बोल दिया कि उनके पास ही पैसा है। क्या करना चाहिए सरकार को, क्या सुझाव है? कुछ सुझाव नहीं, जो अच्छी सरकार उनको लाओ। कौन लगता नहीं तो एक ही सरकार राजा बादशाहगिरी करो, बादशाह लोग के ऐसा जो बादशाह लोग। कौन सी सरकार लगता है आपको कि कौन सी सरकार अच्छी है? सरकार राजा अमिताभ बच्चन का, अमिताभ बच्चन का बाप है ना, हाँ, उसका दामाद लगता है। दामाद है उसका। पर हम तो वैसे कांग्रेस को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। क्यों ऐसे? क्योंकि कांग्रेस को अब इतना हाथ में से आसमान पे छुआ रहे हैं और बीजेपी हमारे बोले तो इससे पहले गांधी जी की गांधी जी के ज़माने में जो है हमको सस्ता मिली, आज हमको सस्ती दी, हमको चीज़ सस्ता चाहिए भाई। हम नहीं खरीद सकते सिलेंडर, 2000 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। इंदिरा गांधी थी। तुम कितना बर्दाश्त करोगे, कितना करोगे आप? मीना गांधी, पब्लिक कितना बर्दाश्त करेगी, बोलिए। ऐसा तो नहीं है कि ये जो नोटबंदी ठीक अभी पहले की इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन 2024 की तैयारी है? तैयारी कुछ भी नहीं है। देखिए आप फेल होगे तो फेल होगे, आप अच्छा करोगे तो आप अच्छे से आओगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो। सरकार जैसा करेगी वैसा भरेगी। आज गुनाह करता है इंसान तो कहाँ जाता है, सीधा जेल में जाता है ना। तो आप भी अच्छा करो तो अच्छी होंगी ना आपके साथ में। कैसे देखते हैं आपको, कितना सही फैसला है? मुझे तो सरकार के हिसाब से फैसला सही नहीं है। जिसको ब्लैक रखना हो ब्लैक का वाइट करना जानता है और ब्लैक का वो करता, क्योंकि उसके मेहनत का पैसा है। ब्लैक भी मेहनत का पैसा है और वाइट भी मेहनत का पैसा है। तो जिसको ब्लैक का वाइट करना उसको सब कुछ आता है कि मुझे ब्लैक का वाइट कैसा करना है। मेरे नज़रिए से तो ये गलत है। इससे इतना कितना फ़र्क पड़ेगा? जैसे नोटबंदी हुई थी तो लोगों को उसकी चीज़ों की तकलीफ़ हुई थी, बहुत सारे लोगों के घर में शादियां थी और वो सारी चीज़ें थी, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। अभी कितना फ़र्क पड़ेगा फिर से? 2000 की नोट बंद होने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा नोट है ही नहीं। 2000 की और नोटबंदी में क्या था, सारे नोट बंद हो गए थे, 500 के नोट ज़्यादा रहते थे। 2000 के नोट से मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। लगता है आपको कि सरकार का फेलियर है? फेलियर है, 100% फेलियर है। जो नोटबंदी लगी 100% फेलियर, क्योंकि इतना टाइम पीरियड मिल रहा है कि उस टाइम में जिसको ब्लैक का वाइट करना है उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है कि मैं ब्लैक का वाइट कैसा कर सकता हूँ। मेरे नज़रिए से यही बोलते हैं। क्या कैसे लगता है आपको कि अभी 2000 की नोट पे प्रतिबंध लगाया है कि 30 सितंबर तक के आप उसको वापस करना है आपको बैंक में? कोई मतलब ही नहीं है ना उसमें। तो 2000 की नोट पे तो चिप लगाएंगे, तो मैं सुना था कि चिप लगाएंगे, घर पे पहुंचेगा पैसा, मैं तो सुना था ऐसा। कोई बात का मतलब ही नहीं है। अच्छा, 15-15 लाख रुपए आने वाले थे, करप्शन खत्म होने वाला था, ब्लैक मनी, स्विट्जर बैंक, ये जो इतनी सारी बातें चल रही थी, वो सारी चीज़ें क्या लगता है आपको? कैसे सरकार इतनी सारी चीज़ों के दावे करी थी, कहीं ना कहीं कैसे लगता है आपको कि क्या फेलियर? हिंदुस्तान से ज़िंदगी में कभी करप्शन खत्म नहीं हो सकता है।
हिंदुस्तान से ज़िंदगी में कभी करप्शन खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक कानून बनता है तो उसके तोड़ने के 10 रास्ते निकलते हैं यहाँ पे। उसमें नो डाउट आपको भी पता है और मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? नहीं सर, किसी को नहीं सपोर्ट करते। क्या लगता है आपको, कांग्रेस के टाइम दौर में लोग खुशहाल थे कि बीजेपी सरकार अभी बनी? कांग्रेस के टाइम पे लोग खुशहाल थे, महंगाई कम थी, लेकिन अभी बीजेपी के राज में हमको लगा था कि सस्ताई होगी, लेकिन उससे डबल महंगा हो गया सब कुछ। तो समझते हैं आपके बीजेपी का फेलियर है, महंगाई के हिसाब से फेलियर है। बाकी चीज़ों के लिए तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन बाकी कांग्रेस के राज में जो था वो सस्ताई तो थी, लेकिन बीजेपी के हिसाब से, मेरे हिसाब से महंगाई के हिसाब से बीजेपी फेलियर है। अभी जैसे 2000 रुपये की जो नोट करेंसी थी उसको प्रतिबंध लगाया गया है, 30 सितंबर तक का आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपको डिपॉजिट करना है। ये बहुत सही गवर्नमेंट ने लिया है, जिससे ब्लैक मनी मार्केट में आना बंद हो जाएगा। जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन्हीं के पास है, हमारे पास तो है नहीं। लेकिन जब 2000 और 500 1000 की नोट जब बंद की गई थी तब ये बोला गया था कि काला धन वापस आएगा। हाँ। और अभी फिर ये कहा जा रहा है कि फिर इस पर कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से? वो तो ऊपर के गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, हम तो आम आदमी हैं। अच्छा, धंधे पे क्या फ़र्क पड़ा है 2000 की नोट? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, हमारे पास तो 1 साल से नोट ही नहीं आ रही है 2000 रुपये की। तो अभी ये जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है 2000 की नोट को बंद करने का, फिर से कैसा निर्णय कैसा है? तो 50% सही है। अभी सब UPI, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही हो रहा है, कैश तो आ रहा ही नहीं है हमारे पास। अब UPI से होता है, कैश पेमेंट बहुत कम है। धंधे पे कितना फ़र्क पड़ेगा इसका? धंधे पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ख्याल से। 2000 रुपये की नोट जो है 2016 में न्यू नोट आई थी, 500 और 1000 की नोट बंद कर दी गई थी। बताया गया था कि ब्लैक मनी आएगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, ना पैसा आया ना 15 लाख। जो गुलाबो थी 2000 रुपये की 30 सितंबर तक उसको भी वापस करना है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर नोट आई ही क्यों थी? 500 की नोट बंद ही क्यों हुई थी? लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों दी गई? अब वो सरकार डिपेंड कर सकती है इसका, समझ में कि क्या तकलीफ़ है क्या है। तो इसमें भी आम आदमी को तकलीफ़ नहीं होगी जिस तरीके से पहले लोग परेशान हुए थे? आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं। कब देखे थे? आम आदमी के पास पैसे ही नहीं तो कहाँ से तकलीफ होगी? 2000 की नोट कब देखे थे आप? 2000 की नोट तो हमेशा देखते हैं, अभी भी देखते हैं। अभी 30 तारीख तक का आपको ये नोट सारी वापस करनी है। आपके पास है काला धन? कोई नहीं, एक भी नोट नहीं मिलेगी 2000 की। अभी तो आपने बोला कि हम देखते हैं कस्टमर के पास देखते हैं, लेकिन हम लेते नहीं। लेते क्यों नहीं हो? तो अभी तो नोट तो है ना। नहीं तो 30 सितंबर के बाद देखा जाएगा। नहीं, अभी से ही हम नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे? नहीं, तो वजह क्या है नहीं लेने की? वजह बंद वो तो ब्लैक मनी नहीं है ना आपका? नहीं, लेकिन बंद होने वाली है ना, इसलिए नहीं ले रहे हैं। 30 सितंबर तक का टाइम है। अगर आपके पास काला धन भी है तो आपके पास इतना दिन है कि आप अपना पैसा एक्सचेंज करवा सकते हो बैंक में। के लिए कहाँ काला धन है? वो तो अमीरों के पास काला धन है। डर क्यों रहे हो? अब डरना पड़ेगा भाई, छुट्टा नहीं मिलता। अच्छा बताओ कि सरकार ने ये जो 2500 और 1000 की नोट बंद करी थी, फिर 2000 की नोट लाई थी और फिर अब उसके बाद में उसको फिर बंद कर दिया गया, तो ये क्या फेलियर समझे? फेलियर समझो, सरकार का फेलियर है। हाँ फेलियर है। तो ये जो मतलब जो इससे कुछ होने वाला नहीं भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। काला धन का मतलब जो पैसा वैसा नहीं होने वाला। काला धन उन्हीं के पास है, बड़े लोगों के पास, आम जनता के पास तो है नहीं। तकलीफ तो आम जनता को है। तकलीफ तो होगी ना, आम जनता के ऊपर असर पड़ेगा। बड़े लोग 30 सितंबर तक का 2000 की नोट आपको बैंक में फिर से देनी है। हाँ देनी है, सही है। क्या कितना फ़र्क पड़ेगा लोगों को? क्या कुछ फ़र्क नहीं। अभी जिनके पास ज़्यादा है नोट्स उनको प्रॉब्लम आएगा, पर जिनके पास अभी हम जैसे लोगों के पास इतने नोट्स नहीं है, जो 4-5 नोट्स है हम लोग दे देते हैं। किसी ने पार्टी को पेमेंट देना है उनको दे देते। और 3 सितंबर अभी और 4 महीने बाकी है ना। हाँ मतलब जिनके पास काला धन है उसके पास बहुत टाइम। वो तो सवाल ही नहीं उठता, उनके पास तो नहीं। जिनके पास काला धन है उनको भी वो तो पहले समझ लो उनके पास जरिया निकल ही आता है ऐसा। अच्छा, ये जो अचानक से 2000 की नोट निकाला, 500 और 1000 की नोट बंद कर देना, फिर उसको लोगों के बीच में ला करके अभी वापस 6 साल बाद बोलते हैं कि फिर से 2000 की नोट फिर से बंद करवा दिए, मतलब 30 सितंबर तक आपको वापस देनी है। हाँ, क्या समझते हैं आपको ये फेलियर सरकार का? नहीं फेलियर नहीं कहा जाएगा, ये तो सरकार का मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टेप है। कैसे अच्छा स्टेप हुआ जब पहले नोट थी ही नहीं ना? क्योंकि देखिए क्या नहीं हो सकता। अभी भी 2000 का किसी के पास ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा जमा हो गया होगा, हो सकता है, जैसे गए बार हुआ था, तो ठीक है ना। और ज़्यादा लेकिन 99% पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया। जो ब्लैक मनी का दावा कर रहे थे वो पैसा तो पूरा आ गया। तो भी फिर भी अभी भी बोल नहीं सकते ना सर, हो सकता है। इसीलिए कुछ गवर्नमेंट ने सोच के ये किया रहेगा। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को पहले सोची, 2000 की नोट लाती ही नहीं, लाना फिर बंद करना। तो कभी गवर्नमेंट
का लुक। कोई जवाब नहीं है आपका इसके पास। खैर चलिए, कुछ लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे। बबन भाई, 2000 रुपये की नोट 30 सितंबर तक का बैंक को फिर से जमा करनी है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है सर, क्योंकि गरीब जनता के पास तो नोट ही नहीं है। आप 2000 की नोट ले रहे ले रहे ना, हैं अभी तो ले रहे। सितंबर तक का जमा करना है। हाँ, बस वही सबसे तो ले रहे। तो ये नोट फिर लाए ही क्यों जब बंद करनी थी? तो हाँ, जब नोट बंद ही करनी थी हाँ, तो लाए क्यों? अभी बंद करनी है वो, अभी उसका लुकआउट है। क्योंकि जब ही 2000 की नोट आई थी, 500 1000 की नोट बंद हुई थी, तब लोगों को आपने देखा होगा किस तरीके से लोग धूप में बैंक और एटीएम्स के बाहर खड़े थे, है ना। और इतनी तकलीफ़ के बाद 2000 की नोट जब हमारे पास आई और अब उसको फिर बंद कर दिया गया, तो फेलियर है। वो जो कैसा है उसके लिए तो ऊपर ही पूछना पड़ेगा। ऐसा क्या बता, आम जनता की, आम लोगों की क्या तकलीफ होएगा। हर चीज़ को कोई ना कोई बंद हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो तकलीफ होएगा, वो सहना तो पड़ेगा, आम जनता हो या कोई भी हो। क्या लगता है आपको, फेलियर है एक तरीके का कि पहले नोट निकालना फिर उसका वो काम नहीं आया? कुछ भी नहीं हो, फेलियर कुछ भी नहीं आता। ऐसा फेलियर कुछ नहीं है, मतलब आपको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ये गूगल पे जो सिस्टम चालू हो गई है उससे कुछ फ़र्क। तो 2000 की नोट रहने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसके लिए तो कम होते जा रहा है, क्योंकि आगे जैसे अभी खर्चा बढ़ते जाता है वैसा वो छपाई का खर्चा और चलते रहेगा ना, बढ़ते रहेगा। छपाई का खर्चा तो हो गया 2000 रुपये की नोटों का, वो नुकसान और भी बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ तो वापस खर्चा नहीं होएगा, वापस भी खर्चा बढ़ते जाएगा। और गूगल पे करने से वो खर्चा कम हो जाएगा और नोटबंदी कम होते, नोट जो चलन जो है वो कम होते जाएंगे, वैसे वो डिजिटल ही चलते रहेगा ना, वही सबसे चलेगा। धंधे पे असर तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा बस जो गवर्नमेंट जो रूल्स हैं या गवर्नमेंट जो करेगी तो सही करती होगी। लास्ट टाइम 2000 की नोट आपकी दुकान में कब आया? लास्ट टाइम 2000 नोट आते ही नहीं है, आज बहुत कम आते हैं। तो और तब तो बैंक ले लेती है ना, बैंक को तो 30 सितंबर तक बताया गया कि जमा बैंक कर ले सकते हैं, तो लेती है। आपके पास 2000 की नोट आते ही नहीं? बहुत कम आते, बहुत कम। हमारा धंधा ही लिमिटेड है, यानी कि छोटी छोटी आइटम है ना, 200-300 वाली आइटम में तो बहुत कम आते हैं 2000। तो इससे धंधे पे कुछ फ़र्क? नथिंग कुछ नहीं। 2000 की नोट तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, कैसा देखते हैं आप इसे? इससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने जो है इसको 30 तारीख तक के जमा करने का आदेश दिया है, तो क्या कहना चाहिए? सही है, जिनके पास रहेंगे वो जमा कर सकते हैं, जिनके पास नहीं रहेगा धंधे पे कितना फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे, कोई फ़र्क नहीं, एक आने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा देखा गया है कि ये 2016 में जब नोटबंदी लगाई गई थी, उसके बाद ये दावा किया गया कि 2000 की नोट लाने के बाद जो बड़े बड़े करप्शन ख़त्म हो जाएगा। मैं अचानक 6 साल के बाद इस तरह नोटबंदी करना वापस से, ये सरकार का फेलियर नहीं है? फेलियर की कोई बात नहीं है, पन बहुत अच्छा है। ब्लैक मनी जो रहेगी सब ये होएगी पूरी और अपने आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि ब्लैक मनी जो रहेगा वो निकालने की करेगा, कहीं ना कहीं तो अटकेगा बाजार में, भले राजनीति वाला रहे, कोई भी रहे, भले अपने आम आदमी के पास तो इतनी नोट नहीं रहेगी। आपके घर में रहेगी, मेरे घर में रहेगी, तो डायरेक्ट बैंक में ही जाएगी। तो बाकी जितनी राजनीति है, दूसरे लोग हैं, जो बड़े बड़े आदमी लोग हैं, वो लोग के पास जो वो लोग बाहर अटकेंगे बाहर, तो अपने को कोई टेंशन की बात ही नहीं है सर। इसमें आम जनता को भी तो लाइन में लगना है। लाइन में कहाँ लगेंगे, वो तो सुल्ला बताया 10 नोट आराम से एक दिन में जमा करके रह सकते हैं। बहुत से ऐसे भी होंगे ना जिसने अपने आने वाले वक्त के लिए कुछ पैसा जमा करके रखा होगा, या घर बार लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए। अब ऐसे तो सर एक सुनो ही ना, उसमें घर बार रखने की कितना रखा है आपने? 8 लाख 10 लाख 15 लाख कितना रखे देंगे? वो तो एक टाइम में तो 10 नोट जारी। हाँ, तो 10 नोट 4 महीना है सर, 4 महीने में आराम से निकल जाएंगे। फिर भी आप बताइए, इस तरह से अचानक में फिर 6 साल के अंदर ही दूसरी बार नोटबंदी करना? सर मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन है, पर मैं तो इस तरह से हमेशा होते रहना चाहिए। नहीं, वो तो होना ही चाहिए। ब्लैक मनी वाले के सब ये होंगे ना सर, वैसे हिंदुस्तान तरक्की पे जाएगा। और पूरा ये सब ब्लैक मनी वाले बहुत ये बाहर हो जाएंगे, पूरे जो अंदर जमा कर रहे हैं ना सब बाहर निकलेंगे। पर आपको नहीं लगता ये सब इलेक्शन से पहले ही आती है? नहीं, इलेक्शन की बात नहीं है, पर मैं तो बोलता होना ही चाहिए सर, ये तो होना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। 8-10 साल में एक बार होना चाहिए। जिसके पास ब्लैक धनी रहेगी वो कभी ज़िंदगी में नहीं रखने की करेगा वो। मगर इसके गेहूं के साथ धुन पीसे जाता है, उस तरह से आम आदमी भी तो इसमें लाइन में लगा। नहीं, आम आदमी सर आदमी का कितना पैसा रहेगा, लाखों रुपए रहेगा, तो अपने लीगल के हिसाब से करा के जा सकते हैं ना बैंक में जाकर अपना। जिसके पास ब्लैक मनी रहेगा वो अटकेगा जाके।